हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैरीलैंड की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जिसका नाम है दयानत सेंटर ऑफ अमेरिका। उसका मैं आप लोगों के साथ एक टूर शेयर करने वाली हूँ। और इस मस्जिद को टर्किश गवर्नमेंट जो है वो फ़ंड देती है। और ये मस्जिद तो थी तकरीबन 29 ईयर्स पहले, यानी 1993 में बनी थी। और ये इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, इतनी ज़्यादा ये बड़ी मस्जिद है कि अगर आप इसमें वॉक करें, पूरा एक टूर लेना इसका, तो आपके 3 घंटे कहीं नहीं गए माशाल्लाह से। इस कदर खूबसूरत और इस कदर बड़ी मस्जिद है ये। तो बिल्कुल जिस तरह ये ऑटोमन एम्पायर की इस्तांबुल में, तुर्की में जितनी भी आपको मसाजिद मिलती हैं ना, उसी स्ट्रक्चर के साथ इसको बनाया गया है। और इसको ना, इसके अंदर 5 मेन बिल्डिंग्स हैं। एक तो हो गई मस्जिद जहाँ पे आप नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। फिर दूसरा ये कि इसकी और भी बड़ी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं। 4 मेन बिल्डिंग्स और हैं इसकी। अब ये पार्किंग जो है ना, ये इन्होंने इसकी नीचे बनाई हुई है, पूरी अंडरग्राउंड पार्किंग है। और आप देखें कि मस्जिद में कहाँ इस तरह पार्किंग होती है। तो इस तरह तो नॉर्मली बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह की पार्किंग आपको मिलेगी। लेकिन ये माशाल्लाह इस कदर ऑर्गेनाइज्ड है और इतना इसको फ़ंड दिया जाता है माशाल्लाह से। तो इतनी अच्छी बड़ी इन्होंने ना अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई हुई है और बड़ी इंप्रेसिव थी। और अंदर ही उसी तरह लिफ्ट्स का इंतज़ाम है कि लिफ्ट के थ्रू आप जो हैं वो ऊपर चले जाएँ, जो इसके फ्लोर्स हैं। अब यहाँ से लिफ्ट से हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इनका मेन हॉल है। और यहाँ पे अक्सर इवेंट्स वगैरह, जैसे इस्लामिक इवेंट्स होते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर चलते रहते हैं। और ये साथ में ना इन्होंने किचन दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, अक्सर गेस्ट आके ना रुकते हैं। तो फिर ये होता है कि कोई अगर अपना कुकिंग वगैरह करनी है या खाने वगैरह लाए हुए हैं लोग, या इवेंट्स होते होंगे, पार्टीज़ होती होंगी, तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा किचन बनाया हुआ है। मैं आप देखें तो इतना बड़ा किचन अक्सर घरों में भी नहीं होता जितना इन्होंने इसका इतना बड़ा किचन बनाया हुआ है। 2 स्टोव्स लगाए हुए हैं इन्होंने, डिश वॉशर भी लगा हुआ है, ओवन भी है, फ्रिज भी है, हर चीज़ है। और यहाँ से देखें कितना अच्छा व्यू है। और ये देखें पेंट्रीज़ कितनी ज़्यादा इन्होंने बनाई हुई हैं। अब हम लिफ्ट से ऊपर वाले सेक्शन में आए थे। मैं कहा चलो मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये 3 लेवल्स थे ना इसके। तो ये ऊपर ना पूरा इन्होंने गेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं, जैसे होटल्स के रूम्स होते हैं ना, उस तरह से। तो लोग यहाँ पे आके स्टे करते होंगे पूरे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं। तो अब अक्सर स्पीकर्स वगैरह को भी तो ये बुलाते हैं ना कोई इस्लामिक इवेंट्स चलते ही हैं, तो उस लिहाज से ना गेस्ट रूम बनाए हुए हैं इन्होंने। तो नीचे वाले फ्लोर पे मैंने आपको दिखाया था, बड़ा सा हॉल था और साथ में किचन था। तो ये जो है वो सारे ऐसे ही है और रहते होंगे यहाँ पे। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे ये सब कुछ देख कर कि मतलब कितनी, मैंने तो अमेरिका में पहली दफ़ा ही ऐसी मस्जिद देखी है। बल्कि इस वक्त तो आप अगर देखा जाए तो मैं लाइफ में पहली दफ़ा ऐसी मस्जिद देख रही हूँ जो इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत और इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। और अब हम आगे नीचे आ गए हैं लिफ्ट से। तो ये देखें इसका जो मेन ग्राउंड है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्डिंग जहाँ पे गेस्ट एरिया था सारा, यही कितना बड़ा है। फिर सामने वो मस्जिद है जहाँ पे ज़ाहिर नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। और बड़ी खूबसूरत है ये। और इसके नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगी चल के कि मस्जिद के नीचे भी इतनी बड़ी खूबसूरत इन्होंने गिफ्ट शॉप बनाई हुई है। तो यहाँ से ये तो हो गए एक बिल्डिंग का टूर। और साथ में ये मस्जिद है, इसको मैं एंड में दिखाऊंगी आपको अंदर से। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे कैफेटेरिया की तरफ। अब ये देखें कितना ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंड्स हैं। और वॉक करते करते एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में ही कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर इवेंट्स रहते होंगे कि इतना ज़्यादा इन्होंने सेटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देखें इधर भी इन्होंने लगाए हुए हैं, जैसे लोग अपना खाना वगैरह लाएं, यहाँ बैठ जाएं, या वहाँ एक रेस्टोरेंट है वहाँ से लाएं। और ये देखें तुर्की का आपको झंडा भी नज़र आ रहा होगा। तो मैं इस मामले में तुर्की को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि वहाँ पे ये मसाजिद वगैरह बनाने में और उस लिहाज से ना बड़ा फोकस किया जाता है। अब यहाँ पे एक मस्जिद बनी है तो अपने कंट्री को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे उनका जो जज्बा है ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इस हिस्ट्री में भी देखें किस तरह से ऑटोमन एम्पायर बनी थी, आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा अर्थरूल वगैरह, तो कितनी मेहनत की थी। तो कौम जो है वो, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया की तरफ। और ये कैफेटेरिया जो है ये भी काफ़ी बड़ा है। तो ये रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही थी मैं सब कवर करी थी अपनी वीडियो में। तो मैं खुद भी फर्स्ट टाइम इस मस्जिद को विज़िट करी थी, लेकिन मेरा था कि चलो मैं एक वीलॉग भी बना लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और बड़ा अच्छा लगता है ना कि आपको मतलब अमेरिका में इस तरह का मतलब एक इस तरह से इस्लामिक जो मसाजिद हैं या इस्लामिक सेंटर्स हैं, अगर इस तरह से आपको मिलें तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ में तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप जब इस तरह की कंट्रीज़ में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रहें और यहाँ पे ऐसे हो, तो फिर एक अलग ही खुशी है। आप ये देखें कैफेटेरिया है, पूरा रेस्टोरेंट ही है ये। और यहाँ पे ये टर्किश है बेसिकली पूरा। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये यहाँ पे खाने वगैरह बन रहे हैं, लोग अपना ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, और वेटर्स जो हैं वो उनको सर्व कर रहे हैं। और इस तरह से ये सारा था। अब हमने ना पिछले टूर किया था तो वहाँ से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया हुआ था, तो इसलिए फिर
ट्राई नहीं कर सकी मैं यहाँ का प्लेटर वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़े का लग रहा था। और ये देखें यहाँ पे चाय वगैरह का इंतज़ाम है और लिखा हुआ है ऑल प्रॉफिट गोज़ टू मस्जिद। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अब ये रेस्टोरेंट चल भी रहा है, लोग आ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो उसका जितना भी सारा हिसाब किताब है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी मस्जिद को फ़ंड के तौर पे दिया जा रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो अब यहाँ पे साथ ही कैफ़ेटेरिया के ना एक हॉल बनाया हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी इस्लामिक महफ़िलें जो हैं वो होती होंगी, क्योंकि हर टेबल के ऊपर एक रहल पड़ी हुई है, कुरान है, और उधर आप देखें मतलब कितना ज़्यादा है कि इस्लामिक मीटिंग्स जो हैं, जो भी तबलीग़ें होती होंगी, उसके लिहाज से इन्होंने यहाँ भी एक हॉल बनाया हुआ है। जबकि पिछली जगह पे मैंने आपको दिखाया था, वहाँ भी एक हॉल था, किचन था, तो यहाँ पर भी है। तो ये कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, इसकी छतें देख लें, इसका सारा वुड वर्क देख लें, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर बीच में ये फाउंटेन भी लगाया हुआ है। अब आगे हम लोग कैफ़ेटेरिया से बाहर जा रहे हैं और आगे ये गिफ्ट शॉप है, ये भी एक बिल्डिंग है पूरी बड़ी सी, तो पूरा तो नहीं मैं विज़िट कर सकी, लेकिन गिफ्ट शॉप हमने ज़रूर विज़िट की। तो अब यहाँ पे ये इन्होंने कोई पम्फलेट्स वगैरह रखे हुए हैं, और इधर मैंने देखा ट्रेडिशनल जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं या डेकोरेटिव प्लेट्स होती हैं वो पड़ी हुई थी। फिर इधर ये एक पाउडर रूम टाइप सा बना हुआ है, जिसकी वॉल आप देखें कितनी खूबसूरत है, और इधर ये टर्किश एयरलाइंस के का ना इन्होंने यहाँ पर ये रखा हुआ है एरोप्लेन। तो ये भी मुझे खुशी हुई कि देखो तुर्की वाले जो हैं वो अपनी एयरलाइन को भी प्रमोट कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा ये। फिर आगे ये जो काउंटर है, ये एक तरह से जब आप शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर अपनी पेमेंट वगैरह करेंगे, और ये बीच में एक हॉल बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता होगा, बहरहाल ये भी बड़ा खूबसूरत है, और इसकी छत देखें ऊपर से, तो ये भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत है। तो यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह भी करते होंगे। अब इधर एक और हॉल भी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना ये जैसे बुक फेयर्स वगैरह नहीं लगते, बुक स्टॉल्स एग्जीबिशंस होती हैं, ये उस तरह का है। तो इस तरफ ये था, फिर एक साइड पे रेस्टोरेंट्स थे, और अभी आगे मैं आ गई हूँ गिफ्ट शॉप पे, जो उन्होंने एक छोटी सी बनाई हुई थी। इधर ये छोटी छोटी आयतल कुर्सी वगैरह है, इस तरह की चीज़ें, और ये काउंटर बना हुआ है, और साथ में ही आप देखें इधर भी ये गाड़ियों पे जैसे लगाते हैं, तो वो वाले हैं। फिर साथ में ये भी गाड़ियों पे लगाने वाला है, जैसे अक्सर आगे लगे हुए होते हैं, तो इस तरह से ना मल्टीपल चीज़ें हैं। और ये कितनी प्यारी खूबसूरत सी रहल बनी हुई है छोटी सी। अक्सर छोटे साइज़ के कुरान मिलते हैं, तो उसके लिहाज से कितना खूबसूरत है कि आप उसको मतलब डेकोरेट कर लें घर पे। फिर ये ब्लॉक्स हैं, और आगे ये रिंग्स हैं स्टोन वाली। तो इधर भी मैं आगे जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ चीज़ें। अब ये देखिए आगे इन्होंने ये डेकोरेटिव प्लेट्स बनाई हुई हैं, शील्ड्स हैं कुछ, इस तरह की चीज़ें कुछ वॉज़ मिलेंगे, और ये रहल है, बड़ी खूबसूरत है। मैं वैसे बड़े टाइम से सोच रही हूँ कि रहल लूँ ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो रहल में रख कर पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये बाउल्स हैं और कप्स वगैरह, मतलब ये क्रॉकरी आ गई है ना, कि अगर आपने क्रॉकरी लेनी है तो उस लिहाज से ये शॉप जो है वो बेसिकली क्रॉकरी की है। फिर साथ में आप ये देखें बड़ा खूबसूरत है जग, जिसमें आप मतलब जूस वगैरह सर्व कर लें, और ये भी देखें कितना अच्छा है, खूबसूरत है। तो वैसे ही मुझे टर्किश जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं, थोड़ी कलरफुल भी होती हैं, थोड़ी ट्रेडिशनल भी होती हैं। और ये आप बैग में देखें, ये कुरान पाक है इसमें, और कितना खूबसूरत छोटे छोटे प्यारे से बनाए हुए हैं मिनी कुरान पाक। और इसलिए भी होते हैं बाज़ औक़ात के लोग अपनी गाड़ी में रख लें ताकि बरकत रहे, पर्स में रख लें, तो ये होता है कि कुरान जो है वो हर जगह आपके साथ होता है। फिर कुछ इस्लामिक बुक्स लगी हुई थी इधर, और साथ में कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी थी। तो इस तरह से यहाँ पे सारा कुछ था। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर आ रहे हैं, और ये मेन पार्ट तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो काउंटर पे कुछ पे करने के बाद फिर मैं इधर थी, हॉल ही था ये भी, तो काफ़ी ज़्यादा था, इसको मैं पूरा विज़िट नहीं कर सकी। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। अब मस्जिद में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अब हम मस्जिद के अंदर आ गए। ये मस्जिद का जो बाहर सहन होता है वो बना हुआ है खूबसूरत सा, और ये दूर से बल्कि आपको नज़र आएगा कितना खूबसूरत है, और वज़ू करने के लिए भी बनाया हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे लोग वज़ू करें। अब ये मस्जिद का मेन एरिया आ गया है, जहाँ पे मर्द वगैरह जो है वो नमाज़ अदा करते हैं। तो इस वक्त तो नमाज का टाइम नहीं था, इसलिए खाली थी, और मोस्टली मैं देख रही थी लोग विज़िट करने के लिए आए हुए थे मस्जिद में। तो अक्सर ऐसे ही होता है, लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो मस्जिद में ज़रूर आते हैं विज़िट करने, नमाज़ पढ़ने। और वैसे जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं माशाल्लाह, मैं कहती हूँ उनकी खुशनसीबी है कि वो इस मस्जिद के पास रहते हैं और यहाँ पे आके नमाज़ अदा करते हैं। अब इधर इस साइड पे यहाँ पे शूज़ के इन्होंने रैक्स बनाए हुए हैं कि आप अंदर नमाज के लिए जा रहे हैं तो शूज़ जो है ना वो इधर रख दें। दोनों तरफ हर तरफ शूज़ वगैरह जो है ना उसका यहाँ पे रैक्स बने हुए। और मस्जिद देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे तरीके से मतलब डिज़ाइन हुई हुई है ये, और स्ट्रक्चर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और वज़ू का जो एरिया है वो भी बड़ा खूबसूरत है। तो ये तो हो गया सहन का व्यू। एक दफ़ा मैंने कहा चलो आपको और अंदर से दिखा देती हूँ मस्जिद। मस्जिद अंदर से छत जो है इसकी ये भी बड़ी खूबसूरत है, और ये मतलब हमारा पुराना वही स्टाइल है जो बादशाहों के दौर में होता था।
और बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी और इस तरह की चीज़ें मतलब होती थी। आर्किटेक्ट जो होते थे वो इसी तरह का काम करते थे ना, तो ये अच्छा बिल्कुल लग रहा है मुझे। तो अब आप ये देख सकते होंगे। ऊपर जो है वो लेडीज़ की नमाज़ का इंतज़ाम है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएँ तो नमाज़ जो है औरतों का, ख़वातीन का एरिया बना हुआ है। अब हम आ गए हैं मस्जिद की बेसमेंट में और यहीं से हम लोग जाएँगे पार्किंग की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को गिफ्ट शॉप दिखाऊँगी। तो ये एक मज़ीद खूबसूरत गिफ्ट शॉप है और बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप है। ये देखें आप, सारे जो घर के डेकोर्स होते हैं ना, होम डेकोर, वॉल हैंगिंग्स वग़ैरह जो भी इस्लामिक है वो यहाँ पर मिल रही हैं। बस ये बात है कि ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, खूबसूरत बहुत लगती हैं और दिल करता है ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं वो घर में लगाएँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और उसकी शायद रीज़न ये भी होती है कि इन पर शिपिंग जो है वो पड़ती है। अब ये देखें आई जो आई उसका काई कबीला है उसका भी यहाँ पे साइन है और तुर्की के फ्लैग का भी बना हुआ है, क्योंकि जो आई का साइन है ऑटोमन एम्पायर की ज़ाहिर है शुरुआत हुई थी, तो सल्तनत उस्मानिया, तो ज़ाहिर है वो भी इन लोगों के लिए अहम है। तो इसलिए आपको हर जगह पे आई की चीज़ें भी नज़र आएंगी और तुर्की के झंडे जो है वो भी नज़र आएंगे। तो अच्छी बात है, अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहिए। जब आप इतनी मस्जिद में फ़ंड दे रहे हैं, मस्जिद बनाई है, तो अच्छी चीज़ है। अब ये साथ में गिफ्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे जाए नमाज़ों के साथ पूरा गिफ्ट होता है ना। अब ये मैं रमज़ान में देख रही थी, लोग ईद पे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, रमज़ान में गिफ्ट्स दे रहे थे, तो उस लिहाज से बने हुए थे और ये बड़ा खूबसूरत है। कुरान पाक अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो ये देखें, इस तरह से ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ही कुरान है, तो बड़ा मतलब खूबसूरत ये लग रहा था। इस तरह के बड़े बने हुए थे और रहल भी इसमें साथ ही लगी हुई, एक तरह से आप कुरान के ऊपर रख के पढ़ लें। फिर कुछ इस्लामिक बुक्स थी, जा नमाज़ें थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और इधर आप देखें तो ये भी बड़े अच्छे डेकोरेटिव बनाए हुए इन्होंने, गाड़ियों में ही लगाने वाले हैं ये भी। और इधर ये अबायों का सेक्शन है, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी अबायों की, अबाए लगे हुए थे, एक तरफ हिजाब्स थे, स्कार्फ वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना। तो काफ़ी बड़ी शॉप थी और हर चीज़ ही बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और जो आई थिंक इसका भी फ़ंड है ना, वो जाता होगा मस्जिद को। अब ये इधर कुछ इस्लामिक सीडीज़ हैं और साथ में बुक्स वगैरह भी हैं। और इस तरफ भी ये छोटे-छोटे जो होते हैं ना डेकल्स वगैरह जो वॉल पे लगाते हैं, अक्सर रमज़ान के दिनों में इसकी ज़रूरत होती है, तो वो भी हैं। फिर आगे से आपको दिखाती हूँ। कुछ तो वॉल हैंगिंग से और कुछ आप अपने टेबल पे मतलब डेकोरेट कर लें, उस तरह के भी मतलब एक्सेंट्स थे। और ये भी बड़ा खूबसूरत था अगर किसी को गिफ्ट देना हो। और ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सेक्शन है, यहाँ पे ये भी बड़े मुझे प्यारे लगे, तो मैंने कहा जल्द इंशाल्लाह लूँगी। अभी तो नहीं मैं इसकी शॉपिंग कर सकी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें, अगर आप अपने फायर प्लेस पे, अपने कंसोल पे इसको डेकोरेट करें तो खूबसूरत भी हैं और इस्लामिक भी हैं, तो अच्छा लगता है। मुस्लिम घरानों में ऐसी चीज़ें जो हैं वो डेकोरेट की जाएँ। फिर खाना काबा में भी आप देख लें 2 कलर्स थे। तो यही था आज का छोटा सा टूर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट में फ़ीडबैक का इज़हार दें। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।